ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि राहा ऑफिस में बैठी होती है जब अरमान उससे मिलने आता है। वो बहुत थक चुका होता है। वो उदास से लहजे में राहा से कहता है कि क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हैं। जिस पर राहा अरमान की कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं होती। उल्टा वो उसे कहती है कि मेरी जिंदगी, मेरे दिल और मेरे वक्त में किसी चीज में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। वो उसे साफ साफ बातें सुनाकर वहां से चली जाती है और अरमान एक दफा फिर से टूटे दिल के साथ वापिस आ जाता है। वहीं हम देखेंगे कि बतूल को जब से पता चला होता है कि उसकी वालिदा यानी आसिया बेगम उसकी शादी अरमान से करवाना चाहती हैं, वो अपनी माँ से कहती है कि आप शायद भूल रही हैं कि ये वही ज़ैनबी और अरमान है जिन्हें आप घर में मुलाजिमों की तरह रखती थी। मगर आसिया आगे से कुछ भी नहीं बोलती। वो जानती हैं कि अब हालात और वाकयात उनको ज़ैनबी और अरमान के रहमो करम पर ले आए हैं। वहीं बतूल अरमान के पास जाती है जहां अरमान उस पर आसिया बेगम के हवाले से एक बहुत बड़ी हकीकत आश्कार करता है। अरमान बतूल से कहता है कि आसिया बेगम ने राहा को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर तो बतूल को यकीन ही नहीं आता। वो उल्टा गुस्सा हो जाती है और अरमान से कहती है कि आप मेरी मामा पर इस तरह से कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। जिस पर अरमान कहता है कि इल्जाम नहीं है बतूल, ये सच है, मेरे पास सबूत भी हैं। ये सब सुनकर बतूल को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ इस हद तक भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ राहा को पता चलता है कि अरमान बतूल से शादी कर रहा है। वो हैरानी से अरमान से कहती है कि तुम बतूल से शादी कर रहे हो। आगे से अरमान भी उस पर तंज मारते हुए कहता है कि आप भी तो जरियून से शादी कर रही हैं ना। राहा कहती है कि हाँ, और मैं जरूर करूंगी। उसका ये जवाब सुनकर बेख्तियार अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मजीद कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहता और वहां से वापिस आ जाता है। आप सबको क्या लगता है, क्या राहा अरमान के साथ ठीक कर रही है और क्या राहा और अरमान एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।